दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन। 8 है, 8 अध्याय है, और सॉरी 4 अध्याय 8 वचन से, 4 अध्याय उसका 8 वचन। यहाँ पे लिखा, एक दिन की बात है कि अलीशा शुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। जब वह उधर से जाता था तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी ऊपर कोठरी बनाए, उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे। जब वह यहाँ हमारे आए तब वह उसी में टिका करे। हालेलुया। एक बार पोज करो। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोक्ति कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस शुनेमीन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए मैं क्या किया जाए। तब उसने गेजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसको कोई लड़का नहीं है और इसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, इसको बुला ले। तब उसने उसे बुलाया। तब वह द्वार पर खड़ी हुई और उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु परमेश्वर के भगत, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय अलीशा ने उससे कहा था, उस समय जब दिन पूरे हुए तब उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो ये शुनेम वासी जो औरत थी, जो ये धनी औरत थी, ये धनी औरत जो थी, इसका आप मन देखो, कितना अच्छा मन था इसका। कितना अच्छा इसका मन था कि इसने बोला कि मैं खुदा के दास के लिए एक कोठरी बनवाऊंगी, एक मैं उसके लिए खाट लेकर आऊँगी, एक मेज़ लेकर आऊँगी, एक कुर्सी लेकर आऊँगी, कि जब ये खुदा का नबी, खुदा का दास हमारे गांव में से निकले या हमारे घर के आगे से जाए, तब ये हमारे घर में टिका करे, यानी कि हमारे घर में रेस्ट करा करे और हमारे घर में रहा करे। हालेलुया। इस औरत का कितना अच्छा मन के अतिथियों की सेवा करने वाली थी औरत ये। हालेलुया। इसको अच्छा लगता था जब इसके कोई घर पे आता था, तो इसको बड़ा अच्छा लगता था। ये खुश हो जाया करती थी जब इसके कोई घर पे आता था। हालेलुया। पर आज के टाइम में मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। जब हमारे घर पे कोई आ जाता है तो कई बार मैंने देखा संसार में कई लोग मुंह बना लेते हैं कि मेरे घर में रिश्तेदार आ गए, अब गर्मी में रोटियां बनानी पड़ेगी हाँ जी, अब गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा, अब ये 3 टाइम का खाना काम बढ़ गया। हालेलुया। पर बाइबल ऐसा कहती है कि हमें हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, वो कैसा होना चाहिए। अगर हमारे घर में रिश्तेदार आ जाएं तो हम उनकी सेवा करने वाला हमारा स्वभाव होना चाहिए। बाइबल ऐसा कहती है। बाइबल नया नियम के अंदर ऐसा लिखा है कि जाने अनजाने में कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा कर दी, उन्हें अतिथि समझकर। हालेलुया। पर कई बार संसार में जब हम देखते हैं तो जो पुराने टाइम के अंदर जब बारात जाती थी, आज से सन 1980 में या उससे पहले, उस टाइम के ऊपर 90s के अंदर जब बारात किसी गांव में जाती थी, पूरे गांव को चाव चढ़ जाता था। पूरे गांव में चाव चढ़ जाता था। मंजे खुले में ऐसे मंजे बिछा दिए जाते थे आंगन में, और पूरे गांव
को 7 दिन बारात रुकती थी, 7 दिन। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। पहले के टाइम में कितना प्रेम था लोगों के अंदर, आज के टाइम में मेरे प्रियो प्रेम सब खत्म होता जा रहा है। रिश्तेदार आ जाते हैं तो हम अक जाते हैं बड़ी जल्दी, अरे रोटी बनानी पड़ेगी गर्मी में गैस पे, बर्तनों का काम बढ़ गया, हाँ जी, सफाई का काम बढ़ गया, हाँ जी। पर बाइबल ऐसा कहती है कि हमारा जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, सबसे प्रेम करने वाला होना चाहिए। अगर हमारे घर कोई भी अतिथि आए, कोई भी मेहमान आए, हम उनके अच्छे से उनकी केयर करें, हम उन्हें अच्छे से खाना खिलाएं, जो भी हमारे गुंजाइश हम उस हिसाब से उनका खाना करें। और हम कभी भी किसी रिश्तेदार को देखकर हम मुंह ना चिढ़ाएं, हम मुंह ना बढ़ाएं। हालेलुया। कई बार कोई क्लोज़ रिश्तेदार आ जाता है हमारा, तब हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे नहीं हमारे बिल्कुल क्लोज़ हैं, हमारे सगे हैं। पर जब कभी कोई दूर का रिश्तेदार हमारे आ जाता है, फिर हम मुंह बना लेते हैं। हालेलुया। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना। कोई दूर से अगर कोई आया है तो दूर की रिश्तेदारी वाले को भी पता है कि मेरी दूर की रिश्तेदारी है, वो भी अगर कभी आता है घर में तो मजबूरी में आता है। हालेलुया। मान लो उसकी कोई ट्रेन निकल गई या उसकी कोई बस निकल गई, कोई भी मजबूरी हो सकती है। पर हमारे घर कोई भी आए रिश्तेदार, हम उसे अच्छे से ट्रीट करें, उसके लिए अच्छे से चाय बनाएं, उससे प्रेम से बातें करें, उसके लिए अच्छे से खाना बनाएं, और ये सब चीज़ें हम करें। हालेलुया। संसारिक लोग ऐसा करते हैं, पर हम मसीह के लोग हैं और प्रभु ने हमें शिक्षा दी है, प्रभु ने हमें वचन दिया है कि जब भी कोई घर आए तो उसका प्रेम से वेलकम करना है और उसको अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से उसको खाना देना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, जिस दिन आप गुस्से में तड़का लगाओगे ना, उस दिन सब्जी स्वाद नहीं बनेगी। हालेलुया। ये चीज़ें दिमाई हुई है। और किसी दिन आप प्यार से खाना बना के देखना, उस खाने के अंदर खुदा बरकत डाल देगा और खाना ऑटोमेटिक टेस्टी बनेगा। पर जिस दिन आप गुस्से में तड़का लगाओगे, गुस्से में खाना बनाओगे, वो खाना भी आपका टेस्टी नहीं बनता। कभी भी जमा लेना। तो अगर हमारे घर कोई भी आए, हम उनके लिए हम ज़रूर अच्छे से उसको ट्रीट करें। हालेलुया। ये औरत जो थी, जो शुनेमिन थी, शुनेमिन ने अलीशा की बहुत रिस्पेक्ट की, उसकी वैल्यू को समझा, और उसके लिए स्पेशल उसने कमरा बनवाया ऊपर एक। हालेलुया। क्या बनवाया? एक पूरा कमरा बनवाया स्पेशल, उसके लिए मेज़ खरीद के लाई, कुर्सी खरीद के लाई, और उसके लिए एक चारपाई खरीद के लाई। उसके कमरे में एक दीवट रखा कि नहीं, ये मैन ऑफ गॉड है, खुदा का दास है, जब भी आया जाया करे तो हमारे घर में रुके, ताकि हमें भी बरकत मिले, आशीष मिले। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे तो कलीसिया से मिले ही 6-6 महीने हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। महीने में एक बार आप ज़रूर अपने घर पे मीटिंग कराया करो। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है, कई बार बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम चर्च में डिस्कस नहीं कर सकते। हम आपकी एक फैमिली की तरह हैं। आप मीटिंग रखोगे, पास्टर जी इस दिन हम फ्री हैं, इस दिन का हमें आप टाइम दो। आप पास्टरनी को बता सकते हो, पास्टर सिमरन को बता सकते हो कि इस दिन हम मीटिंग करवाना चाहते हैं, पास्टर जी को बोलिए, पास्टर जी हमारे घर आएँ, हमारे लिए दुआ करें। हालेलुया। ताकि हम एक फैमिली की तरह हम मिलके प्रभु की महिमा कर सकें, हम मिलके खाना खा सकें प्रभु के साथ, प्रभु के हुजूरी में हम मिलके प्रभु की महिमा को कर सकें। आमीन। हालेलुया। ज़रूर आप अपने घर पे भी मीटिंग कराया करो, ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह खुद घरों में जाते थे और लोगों के घरों में जाके भी प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, जक्कई में जाके प्रभु ने प्रार्थना की उसके लिए। उसके बाद प्रभु उस एक फरीसी के घर में गए, जहाँ पे वो औरत आती है जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे इत्र उंडेल कर प्रभु का अभिषेक करती है। हालेलुया। तो हम ज़रूर प्रभु के दास के साथ एक बॉन्डिंग बनाएं, प्रभु के दासी के साथ एक बॉन्डिंग बनाएं, एक उनसे बातचीत करें। हालेलुया। आपस में
मुझसे बात करो, मेरी वाइफ से बात करो, एक बॉन्डिंग हमारी होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अब हम एक फैमिली हैं, अब एक हम फैमिली हैं। हमारी फैमिली के 3 मेंबर ऊपर भी हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, हालेलुया। अब हम एक फैमिली हैं और फैमिली में सलाह होकर जब कोई भी बात होगी, फैमिली में सलाह करके जब कोई भी काम होगा, उस काम को शैतान तो क्या, चाहे 1000 शैतान आ जाए, कोई भी नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। एक फैमिली की तरह रहा करो आप हमारे साथ। हालेलुया। एक फैमिली की तरह आप हमसे बात शेयर करो, कोई बात है आप हमें बताओ, हम उस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके रास्तों को ज़रूर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बट इस लेडीज़ का कितना अच्छा मन प्रभु के दास के लिए, पूरा कमरा ही बना दिया। हाँ जी, आज आप एक कमरा बनाए तो एक कमरे 2-2.5 लाख रुपए से कम कमरा नहीं बनता आज के टाइम के अंदर। पर इस औरत ने प्रभु के दास के लिए एक अच्छा कमरा बनाया, सारी उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें रखी और उसने प्रभु की दास की वैल्यू को समझा। हम प्रभु के दास की वैल्यू को समझें। हालेलुया। हमारे पास तो ब्लेसिंग है, हमारे पास तो मुँह के शब्द हैं, वो हमने आपको देने हैं। हमने तो आपको आशीष देनी है, हमने तो आपको बरकत देनी है, हमने तो सिर्फ आपको प्रार्थना करनी है आपके लिए। खुदा आपके रास्तों को ज़रूर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रभु आपको फाइनेंशियली भी बढ़ाएगा, प्रभु आपके बंद रास्तों को खोलेगा, और जो कुछ पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो आने वाले समय में मेरा परमेश्वर ज़रूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो उसने अगर प्रतिज्ञा की है उसे वो ज़रूर पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आगे वचन देखेंगे हम, 11 वचन। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोती कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस शुनीमुन को बुला लो। उसने बुला के वह सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए कि तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, फिर इसके लिए क्या किया जाए। गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई भी लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला लो। तब उसने उसे बुलाया। बसंत ऋतु में दिन पूरे होते ही उसे एक बेटा छाती से लगाया। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु परमेश्वर के भगत, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। अब उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा हस्बैंड जो है वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि अब कहाँ हमारे कोई बेबी हो सकता है। पर अलीशा जो था, अलीशा ने उसको बुलाया स्पेशल, बोला तूने मेरे लिए इतना किया है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने खुदा के दास के अंदर से वो बरकत को निकाल लिया, वो आशीष को उसने निकाल लिया खुदा के दास के अंदर से होके। हालेलुया। और खुदा का दास उसे खुद बोल रहा है, उससे पूछ रहा है कि बता तुझे क्या चाहिए। क्या तेरी चर्चा राजा से की जाए या तेरी चर्चा प्रधान सेनापति से की जाए, किससे की जाए तेरी चर्चा। हालेलुया। उसने बोला, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। उसने यहाँ तक कि अपने मुंह से ये भी नहीं कहा कि मुझे बेटा चाहिए, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मेरे पास कोई, उसने कुछ नहीं मांगा। उसकी सेवा निस्वार्थ सेवा थी। वो जो भी खुदा के दास के लिए कर रही थी, वो कुछ पाने के लिए नहीं कर रही थी कुछ भी कि मुझे बेटा मिल जाएगा मैन ऑफ गॉड से, नहीं। पर वो उसका भाव था, वो उसके मन में वो रिस्पेक्ट थी खुदा के दास के लिए, उसके मन में वो प्यार था खुदा के दास के लिए कि नहीं, खुदा के दास इतनी दूर से आते हैं, मैं इनके लिए रेस्ट रूम बनाऊँ, मैं इनके लिए एक कमरा बनाऊँ जहाँ पे खुदा का दास वो बैठ के प्रभु की प्रार्थना को कर सके और महिमा को कर सके। उसके अंदर ये भाव था एक। हमारे अंदर भी ऐसा ही भाव होना चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कि हम खुदा के दास के लिए, हमारे मन में भी भाव हो, हमारे मन में भी प्यार हो खुदा के दास के लिए। हालेलुया। तब उसने गेजी ने बोला कि इसका पति बूढ़ा है और उसके कोई भी बेटा नहीं है। फिर खुदा के दास ने उसको आशीर्वाद दिया
खुदा के दास ने उसको बोला कि अब तुझे एक बेटा होगा, और बसंत ऋतु के बाद उसके एक बेटा हुआ। हालेलुया। अब आगे हम वचन देखते हैं एक और। तब लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया। फिर उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवकों से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब वह मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भगत की खाट पर लिटा दिया और निकल कर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भगत के यहाँ झटपट हो जाऊँ। उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने उससे कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांध कर अपने सेवक से कहा, चल हाकी चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तब वह चलते चलते कर्मेल पर्वत के परमेश्वर के भगत के निकट पहुँची। अब देखो, उस बेटे की मृत्यु हो गई है, पर उसने एक बार भी अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया। हालेलुया। उसने गलत अंगीकार नहीं किया। उसने यही बोला कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कल्याण होगा, सब कुछ ठीक है, पर मुंह से एक भी गलत वर्ड नहीं निकाला। कई बार हम खुद ही अपने मुंह से बोल देते हैं, अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता। हम बोल देते हैं ऐसे कई बार, अरे मेरा कुछ नहीं बनना, हम बोल देते हैं कई बार ऐसे। हम कभी भी नेगेटिव ना बोले, अरे क्यों नहीं बनेगा, तेरा तो ऐसा बनेगा जैसा किसी का नहीं बना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु की। शैतान डालता है मन में, अरे तेरा कुछ नहीं बनना। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं वो हमें गुड नहीं, बेटर नहीं, हमें बेस्ट देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके पति ने कहा, आज ना तो चांद है ना विश्राम का दिन है। देखो, विश्राम का दिन उस टाइम के ऊपर भी था। आज कई लोग चर्च आए नहीं है, प्रभु भोज की मीटिंग में लोग चर्च नहीं आते हैं, बताओ। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है, उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी, आज तो नया चांद का और नया विश्राम का दिन है। उस टाइम के ऊपर भी विश्राम का दिन था। हालेलुया। पर आज लोग नहीं आते भवन में। हालेलुया। पर उस औरत ने एक बार भी अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड नहीं बोला और वो कर्मेल पर्वत के पास पहुंची। आगे वचन देखेंगे हम। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भगत ने अपने सेवक गेजी से कहा, देख उधर तो वह शुनीमीन है। तब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। देखो, यहाँ तक भी क्या बोल रही है वो औरत कि सब कुछ ठीक है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भगत के पास पहुंची और उसने पाँव पकड़ने लगी। तब गेजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भगत ने कहा, छोड़ दे, इसका मन दुखी है, व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने कहा था कि मुझे धोखा ना दे? तब एलीशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उससे कुशल ना पूछना, और कोई तेरे कुशल ना पूछे तो उसका उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह के मुख पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई भी हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। हालेलुया। अब एलीशा ने गेजी को बोला कि तू जा, उस बेटे की छड़ी ले जा मेरी, और उस छड़ी को बेटे के मुंह पे रख देना। पर जो गेजी था वो एक लालची बंदा था। हालेलुया। वो एक लालची बंदा था, उसके मन में लालच था। वो छड़ी तो ले गया पर उसके मन के अंदर पाप था, इसलिए वो बेटा उसके द्वारा जीवित नहीं हुआ।
उसने नमान कोढ़ी को जब उसने बोला था कि तू जाके 7 यर्दन की नदी में 7 डुबकी मार ले पानी की, और तेरा कोढ़ है वो सारा कोढ़ तेरा ख़त्म हो जाएगा, और तेरा जो शरीर है वो एक बच्चे के समान हो जाएगा। और जब नमान कोढ़ी शुद्ध हुआ, उसके बाद उसने क्या, रथ के पीछे पीछे नमान के भागा गया गेजी, और उसको बोलता है कि कुछ और भविष्य वक्ता अलीशा के पास आ गए, उनके खाने पीने के लिए हमें भोजन वस्तु चाहिए, तो हमें कुछ धन दे दे। और कुछ धन गेजी ले आया, लालच कर लिया पैसे का। हालेलुया। वो रहता तो था परमेश्वर के दास के साथ, पर उसके अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं था, क्योंकि उसके मन के अंदर पाप था। हालेलुया। आप जितने मर्जी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ रह लो, पर जो आपके मन के अंदर ही काड़ा है, मन के अंदर ही पाप है, तो आप कभी भी उसकी सामर्थ्य को, उसके मस्से को नहीं ले पाओगे। हालेलुया। गेजी को भेजा अलीशा ने, पर उसके द्वारा बच्चा जीवित नहीं हो। उसको बोला था, अलीशा ने बोला किसी से ना मिलना रास्ते में, किसी से कुशल से ना पूछना, पर ये क्या कर रहे हैं, रास्ते में पूछते जा रहे हैं सबको। हालेलुया। और ठीक है, कितना है, बढ़िया है, और घर परिवार से बढ़िया है। हालेलुया। गेजी ऐसे जा रहा था, पर परमेश्वर के दास ने क्या बोला था कि तूने जाके सीधा शुनेमिन औरत के घर पे रुकना है, और उसको, उसके छड़ी उसके मुंह पे रखनी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, पर 3 चेले ज़्यादा पावरफुल थे। हालेलुया। रहते तो साथ में सारे ही थे, पर पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये 3 मेन चेले थे। और जब यीशु मसीह को कोई बड़ा मिरेकल करना होता था, जब मुर्दों को जिलाना होता था, तब परमेश्वर अपने इन 3 चेलों को साथ में लेके जाता था। हालेलुया। 9 चेले थे, प्रभु के चेले थे, वो भी प्रभु के साथ रहते थे, पर इतना ज़्यादा 50-50 थे। हालेलुया। संसार में भी ध्यान था और प्रभु में भी ध्यान था। हालेलुया। ये गेजी भी ऐसा ही था। गेजी था तो इतने बड़े प्रॉफिट के साथ रह रहा था, पर आधा ध्यान संसार में था, आधा ध्यान धन के अंदर था, आधा ध्यान परमेश्वर की भक्ति के अंदर था। हालेलुया। 50-50 करने से काम नहीं चलेगा। प्रभु ने बोला कि अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, और प्रभु ने बोला कि आधी क्रूस नहीं उठानी, अपनी पूरी क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। आप आधा परमेश्वर में और आधा संसार में नहीं चल सकते, आपको पूरा ही परमेश्वर में चलना पड़ेगा, तो ही आप खुदा से रिजल्ट ले पाओगे। हालेलुया। तो गेजी के द्वारा कोई भी रिजल्ट नहीं आया। आगे वचन देखेंगे 32 वचन से। तब जब अलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है, उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से, और अपनी आंखें उसकी आंखों से, और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए। वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा, और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब अलीशा ने गेजी को बुलाकर कहा, शुनेमिन को बुला ले। तब उसने बुलाने से वह उसके पास आई। तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पाँव पर गिरकर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। अलीशा इतना ज़्यादा सामर्थी था, इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जब अलीशा की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद उसकी हड्डियों के ऊपर जब मुर्दे को लिटाया गया, तो वो मुर्दा भी जिंदा हो गया था। ये पावर है हमारे परमेश्वर यहोवा की। ऐसे नहीं हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। वो जीवित खुदा है और सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। उसके दासों की हड्डियों में इतनी ताकत है। वो वचन पढ़ेंगे हम। पहला राजा 17 से दूसरा राजा 13 अध्याय, दूसरा राजा 13 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा, तब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को अलीशा के कब्र पर डाल दिया, और अलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा, अपने पाँव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया। हमारे
खुदा के दासों की हड्डियों में इतनी सामर्थ है कि जब मुर्दे को उसकी कब्र पे लेटाया गया और जैसे ही उसकी हड्डियों से वो मुर्दा स्पर्श हुआ, वो मुर्दा जी उठा। हालेलुया। आप यहोवा की महिमा कर रहे हो, आप यहोवा की पूजा कर रहे हो। अरे उससे ढंग से उसको मान के देख, तेरी तकदीरें बदलने वाला वो परमेश्वर है। उसको ढंग से पूरा अधीन होके देख, ढंग से पूरा चल के देख परमेश्वर के साथ। गरीबी मैं कर रहा हूँ, 7 पुश्तों में गरीबी नहीं हो रही यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो प्रभु की। बताओ, उसकी अलीशा की हड्डियों में इतनी सामर्थ कि मुर्दा जब लिटाया, मुर्दे के अंदर जान आ गई। हालेलुया। ये तो एक खुदा के दास की हड्डियों का कमाल है। जिस यहोवा को और जिस यीशु मसीह को, जिस पवित्र आत्मा को आप फॉलो कर रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ ना करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। एलिया ने भी सारपत की विधवा के बेटे को जीवित किया। आमीन। अलीशा ने शुनेमिन के बेटे को जीवित किया। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को ज़िंदा किया, विधवा के बेटे को ज़िंदा किया, और अभी पतरस ने भी एक मुर्दे को ज़िंदा किया, पौलुस ने मुर्दे को ज़िंदा किया। आमीन। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो जीवित है और जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमेश्वर है। तो अलीशा ने, जब अलीशा गया और अलीशा ने उस बेटे के ऊपर लेट कर प्रार्थना की, वो बेटे के अंदर जान आ गई दोबारा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, पहला राजा उसकी 17 से 24 वचन। का 17 से 24 पहला राजा। यहाँ पे वचन में लिखा, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप को याद दिलाए? उसने उससे क्या, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उसे अटारी पर ले गया जहाँ वह सवै रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके घर में टिकाऊं इस पर विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर नीचे घर में ले आया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है। यहोवा जो वचन तेरे मुँह से निकालता है वह सच होता है। हालेलुया। अब अलीशा के ऊपर जो अनॉइंटिंग थी वो अलीशा के ऊपर अनॉइंटिंग थी अलीशा की। जैसे अलीशा ने मुर्दा जीवित किया, वैसे ही एलिया ने भी मुर्दे को जीवित किया। सेम वही, आप देखो, चेक करो आप। हालेलुया, आमीन। पुराने नियम के अंदर भी मुर्दा जिंदे होते थे, पुराने नियम के अंदर भी कैंसर गायब होते थे, पुराने नियम के अंदर भी बड़े बड़े काम होते थे, कोड़ी पाक साफ किए जाते थे। हालेलुया। और हीलिंग तब भी स्वर्ग से आती थी, हीलिंग आज भी स्वर्ग से आती है। हीलिंग उस टाइम भी परमेश्वर यहोवा करता था, हीलिंग आज भी परमेश्वर का आत्मा करता है। कुछ नहीं बदला, सब वही है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने, ये पवित्र आत्मा मेरे मन में एक बात डाल रहा है कि आप प्रभु को मान के देखो सही तरीके से। जिस दिन से आप सही तरीके से प्रभु को मान लोगे, उस दिन रास्ते अपने आप खुल जाने सारे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जैसा वचन कहता है वैसे मान के देखो। उन चीज़ों को त्याग दो जो तुम्हें प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं। मैंने त्यागा है। हालेलुया, त्याग दो। प्रभु आपके रास्तों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। आपको पता है किस वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हो?
हर व्यक्ति को, बाइबल ऐसा कहती है कि एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुद अपने आप को जानता है। आप खुद अपने आप को जानते हो कि आप कितने के राइट हो, कितने के रॉन्ग हो। हालेलुया। आप अपने आप के अंदर बदलाव लेकर आओ, रूह और सच्चाई से प्रभु की महिमा करो। खुदा आपके रास्तों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। खुदा के दासों की हड्डियों में इतनी ताकत है कि जब वो मुर्दा उस पर लिटाया गया तो वो जीवित हो गया। वचन रिसीव करने पे होता है, आप किस मन से वचन को रिसीव कर रहे हो। अगर आप भले और अच्छे मन से वचन को रिसीव कर रहे हो और आप इस वचन को लेके प्रार्थना करो कि नहीं परमेश्वर, तूने तेरे दास के द्वारा ये बुलवाया था और तू इस चीज़ को मेरे जीवन में पूरा कर, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब घर में कोई रिश्तेदार आए तो मुंह नहीं बनाना, कभी भी स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे और स्माइल के साथ उनको रिसीव करना है। जब तक वो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 2 दिन ही रहते हैं आजकल, इतनी सबके प्राइवेट काम है, ज़्यादा 2 या 2 दिन रहते हैं, तीसरे दिन चले जाते हैं। तो हम 2 दिन चेहरे पे स्माइल रखें, अच्छे से उनको ट्रीट करें। हालेलुया, आमीन। पता नहीं उनके रूप में क्या पता कोई स्वर्गदूत आ जाए, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जाने अनजाने में कितने ही लोगों ने स्वर्गदूतों की आओ भगत कर दी है, स्वर्गदूतों का भोजन खिला दिया उनको। हालेलुया। तो जब कोई आए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके प्यार के द्वारा लोग बदलने हैं और किसी चीज़ के द्वारा नहीं बदलने लोग। आमीन। अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, हमारे घर में रिश्तेदार आए, सुनाम से आए थे। सुनाम शहर का नाम सुना है? सुनाम, पटियाला के पास सुनाम, संगरूर सुनाम। तो सुनाम से आए, उन्होंने आगे जाना था, मत्था टेकने गए। पर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के लिए कोई भी बस नहीं थी शाम को। हालेलुया। तो शाम को कोई बस नहीं थी, तो मैं उनको बाइक पे छोड़कर आया। हालेलुया। गुग्गामेड़ी जाना था उन्होंने, मैं उनको छोड़कर आया। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं अंदर नहीं गया, जहाँ से गुग्गामेड़ी की हद शुरू होती थी बॉर्डर पे छोड़ के आ गया उनको। हालेलुया। मैं रुका नहीं वहाँ 1 सेकंड भी, पर मैंने उनकी हेल्प की। हालेलुया। हेल्प करना बुरा नहीं है, पर मेरा बिलीव है कि आज मैं जो उनको छोड़ के आया हूँ बाइक के ऊपर, उस दिन पूरी बरसात आ रही थी, पूरी तेज़ बारिश थी उस दिन, और मैं माधो सिंगाना तक भीगता गया हूँ। ठीक है माधो सिंगाना तक मैं भीगता गया हूँ, पर मैं उनको माधो सिंगाना से जमाल गए, जमाल से फिर मैं उनको आगे छोड़ के आया। हालेलुया। पर मेरा बिलीव ये है, वो परिवार बहुत जल्दी यीशु मसीह को ग्रहण करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों ग्रहण करेगा पता है? क्योंकि उन्होंने एक मसीह बंदे का करैक्टर देखा और उसका प्यार देखा। हालेलुया, आमीन। बड़े वो खुश हुए, पर मैं उनको छोड़ के आया। हालेलुया। और वो लोग, मेरा बिलीव है, मेरा ईमान है, वेदी पे बैठा हूँ, एक दिन वो जरूर प्रभु में आएंगे और इस बात के लिए आएंगे, प्रेम करना है हमसे। यही तो प्रभु ने हमसे सिखाया है। हालेलुया। प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु जाऊं कि ना जाऊं? प्रभु ने छोड़ के आ। हालेलुया, आमीन। तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हमारे घर कोई रिश्तेदार आए, उनकी अगर हमसे हो सके तो हम उनकी हेल्प भी करें। हालेलुया, आमीन। आप प्रेम के द्वारा ही दूसरों को बदल सकते हो। अगर हम सोचें कि आप तलवार के जोर पे आप किसी को बदल दे, नहीं बदल सकते आप। अन्य जाति लोग आपका प्यार देखेंगे, जो आप उनसे करोगे, तब वो प्रभु में कन्वर्ट होंगे, तब वो प्रभु में आएंगे। हालेलुया। किसी की हेल्प करना बुरा नहीं। हालेलुया,
आमीन। तो जब हमारे घर कोई गेस्ट आए, कोई भी आए, हम अगर हमसे हो सके तो हम उनकी हेल्प करें। हालेलुया। कई बार पता क्या हो जाता है, हम ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ओवर स्पिरिचुअल कभी नहीं होना, ओवर स्पिरिचुअल ना हो। हालेलुया। दिमाग से काम लो, पवित्र आत्मा से पूछो, परमेश्वर की अगुवाई लो। ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना। अन्य जाति हैं तो जैसे भी है तो हमारा परिवार। हालेलुया। आज प्रभु को नहीं मान रहे हैं, पर एक दिन वो वचन उनकी ज़िंदगियों में पूरा होगा कि तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अन्य जाति है तो क्या आप उनको नरक जाने के लिए छोड़ दें? हाँ जी। अन्य जाति लोग हैं तो क्या आप उनको त्याग दें? हालेलुया। पर हम सबसे प्यार करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसे हम भी सबसे प्यार करें। अगर किसी की हेल्प कर सकें तो ज़रूर करें। हालेलुया। और कभी भी कोई रिश्तेदार घर पे आए, चाहे अन्य जाति है चाहे बहुत ज़्यादा क्लोज, पता क्या होता है हमारी मेंटालिटी क्या है, जब हमारे कुछ ज़्यादा क्लोज रिश्तेदार आ जाते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। हालेलुया। आमीन। जब कोई दूर का रिश्तेदार आ जाता है तब दुखी हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे? हालेलुया। होता है ना ऐसे? पर मेरे प्रियो ऐसा नहीं, हम सबके लिए एक जैसे हैं। आमीन। हालेलुया। हम सबके लिए एक जैसे हैं और एक जैसा रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा, अगर तू कोई भेंट लेकर आया है वेदी के ऊपर और तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कोई वैर है तो तेरी भेंट कबूल नहीं होगी। पहले जाके अपने भाई को मना। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होगी, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। हालेलुया। आमीन। तो खुदा आप सबको बरकत दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए हो। सबसे प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और यही प्रभु ने हमें सिखाया। गाली के बदले गाली नहीं देनी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सबसे हमें प्रेम करना है, सबके लिए हमें दुआएं करनी है, और इसी चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इसी चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है। तो खुदा आप सबको बरकत दे, आपको आशीष दे। सब जन आंखें बंद करो। मेरे महान और सामर्थ्य पिता यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जो वचन आज तेरे बेटे और तेरी बेटियों ने सुना, प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर तो इन सबको आशीष दे, इन सबको बरकत दे मेरे परमेश्वर, और ये वचन इनके दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।